तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। आखिर एक दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे, महज 2 सप्ताह, उन लोगों ने एक दूसरे की खुशी उन लोगों से देखी नहीं गई। और इस शादी में जो दुल्हन थी उसके पति से ही उसकी खुशी नहीं देखी जाती है और वह खुद अपनी दुल्हन का महज 15 दिनों के अंदर ही हत्या कर देता है। और वह अपनी पत्नी का हत्या इसलिए करता है क्योंकि उसे शादी में एक 15 लाख की कार चाहिए थी, जो कि उसे काफ़ी पसंद था। यह लड़का एक बीटीसी का छात्र रहता है और यह शादी में अपने ससुराल वालों से किसी भी चीज़ की मांग नहीं करता है। लेकिन जैसे ही यह शादी करके अपने घर अपनी दुल्हन को लेकर आता है, इसके मन में कहीं ना कहीं लालच पैदा हो जाती है और यह अपनी दुल्हन के ऊपर दहेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने लगता है। इसके साथ साथ इसके पूरे ससुराल वाले भी इसकी पत्नी के ऊपर दहेज के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन वह लड़की जो थी वह अपने मायके वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसका पति ही उसकी हत्या कर देता है क्योंकि उसे उसकी पसंद की 15 लाख की कार नहीं मिली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है यूपी के फिरोजाबाद, जहाँ की मोनपुर के सिसोली थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है बिछवा। और इसी गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम उदयवीर है और इनकी लड़की जिसका नाम अनामिका, यह 27 साल की और इसकी शादी 14 जुलाई साल 2024 को हुई रहती है। इनके दामाद का नाम अतुल कुमार और वह जो है बीटीसी का छात्र रहता है। यह यूपी के ही भिक्कनपुर गांव से रहने वाला है और इसके घर में इसके पिता रमेश चंद्र और इसकी माँ जिसका नाम हिलेश और इनके जेठ का नाम जो है और इसके बड़े भाई का नाम जितेंद्र सिंह रहता है। यह शादी 14 जुलाई साल 2024 को हुई रहती है। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही इनके घर से लड़की के घर वालों यानी कि अनामिका के पिता को कॉल जाता है और वह कॉल रात के करीब 2 बजे लड़का अतुल कुमार वह खुद करता है। और वह लड़की के पिता से कहता है कि आप अपनी लड़की को समझा दे वरना हम लोग जो है इसे मार डालेंगे। इतना बात कहकर अतुल कुमार जो है वह अपना फ़ोन कट करके रख देता है और उसके बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन जैसे ही अनामिका के घर वाले वापस उसके हस्बैंड अतुल को कॉल करते हैं, उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद से सुबह अनामिका के घर वालों को यह खबर मिलती है कि उनकी लड़की की जो है हत्या कर दी गई है और इस हत्या के पीछे उसके पति का ही हाथ यानी कि अतुल का ही हाथ रहता है। इन सब के बाद अनामिका के पिता जो है थाने जाते हैं और वह पूरे ससुराल वालों को खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिसमें कि शिकायत दर्ज करते ही पुलिस अनामिका के पति अतुल को और उसके पिता रमेश चंद्र को और उसकी सास मिथिलेश को और इसमें से उसका एक जेठ जिसका नाम जितेंद्र सिंह है, इन तीनों को जो है पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करती है और इन लोगों से थाने लाकर पूछताछ करती है। तभी इन लोगों के द्वारा यह बताया जाता है कि अनामिका से किसी बात को लेकर अतुल का विवाद हो चुका था, जिससे कि गुस्से में आकर इसने अनामिका की हत्या कर दी। लेकिन अनामिका के पिता जो पुलिस को यह बयान दिए रहते हैं कि यह पूरा मामला जो है वह दहेज का है, क्योंकि अनामिका ससुराल जाते ही अपने घर वालों को कॉल कर यह बात बताई थी कि उसके पति अतुल कुमार जो कि बीटीसी के छात्र हैं
वह शादी तो धूमधाम से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद अपने घर जाते ही उसे एक 15 लाख की कार चाहिए थी और वह इसी बात को लेकर हर बार अनामिका के ऊपर दबाव डालता था। लेकिन अनामिका अपने घर वालों से यह बात नहीं बताती थी, यानी कि वह कभी भी अपने घर वालों को यह नहीं बताई कि उसके पति को एक 15 लाख की कार चाहिए और इसी के चलते अनामिका के पति अतुल ने उसकी हत्या कर दी। अनामिका के पति अतुल और उसके पूरे परिवार वालों ने पुलिस के सामने एक झूठा बयान दिया है कि अनामिका उन लोगों के साथ सही ढंग से नहीं रहती थी और हर रोज़ उन लोगों के बीच किसी न किसी बात को लेकर बहस हुआ करता था। लेकिन अनामिका अपनी शादी से बहुत खुश थी और यह अतुल भी अपनी शादी से काफ़ी खुश था। इन लोगों की शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। महज 15 दिनों में ही इन लोगों की खुशियाँ जो है, अनामिका की खुशियाँ उसके पति से नहीं देखी गई और उसके पूरे ससुराल वालों ने मिलकर चंद पैसे के लिए या फिर एक कार के लिए उस लड़की की खुशियाँ ही छीन ली। वह अभी 15 दिनों की दुल्हन अपने ससुराल आई थी और उसके हाथों की अभी तक मेहंदी भी नहीं मिटी थी कि उसका पति ही उसका हत्यारा बन जाता है और इस पूरी घटना को वह अंजाम देता है सिर्फ पैसे के लिए और 15 लाख की कार के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।